कि अगर किसी को अचानक हार्ट अटैक आ जाता है तो मौके पर ऐसा क्या किया जा सकता है कि उस बंदे की जान बच सके? मौके पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फर्स्ट स्टेप हम कर सकते हैं घर पे, वो एस्पिरिन की गोली अगर हमारे पास है तो वो इमीडिएटली खाएं। दूसरी बात है कि सॉर्बिट्रेट की गोली, अगर पेन ज़्यादा हो रही है तो सॉर्बिट्रेट एक बहुत ही कॉमन ओवर द काउंटर प्रेपरेशन से भी मिल जाती है, उसके लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो OTC अप्रूव ड्रग है। तो उसके लिए क्या है कि 5 मिलीग्राम सॉर्बिट्रेट आप जीभ के नीचे रखें, आपको अगर कुछ रिलीफ है। पर उसके बाद ये अगर सोचें कि भाई हार्ट अटैक का मेरा इलाज घर पे ही हो जाएगा, तो वो एक टोटली 100% गलत धारणा है। उसके बाद ये फर्स्ट एड ही हो सकती है इसकी। उसके बाद तो आपको फटाफट हॉस्पिटल में जाना है क्योंकि खून पलटे का एक इंजेक्शन भी लग सकता है आपको, और उससे एकदम आपका हार्ट अटैक अबॉर्ट भी हो सकता है, जिसको कि हम कनेक्टिव प्लेस कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये क्लॉट बस्टर एक इंजेक्शन है जो 25-30 हज़ार का इंजेक्शन होता है। अगर कोई पेशेंट मान लो पहले 2 घंटे में पहुंच जाता है तो उसका हार्ट अटैक पूरा अबॉर्ट हो सकता है और उसको शायद एंजियोप्लास्टी स्टेंट की भी जरूरत ना पड़े। खास करके अगर वो पेशेंट यंग है और डायबिटीज नहीं है, क्योंकि इनके अंदर कई बार सिर्फ क्लॉट ही होता है, ब्लॉकेज होता ही नहीं। जैसे क्लॉट बस्टर दिया और क्लॉट आगे निकल गया। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एस्पिरिन, सॉर्बिट्रेट एंड फॉलोड बाय गोइंग टू द हॉस्पिटल। अभी आपने बात की यंग पेशेंट, तो डॉक्टर साहब क्या हार्ट अटैक यंग पेशेंट्स को भी आते हैं? बिल्कुल आते हैं। यंग जो मेरे यंगेस्ट जो पेशेंट, मतलब पूरे लिटरेचर में भी कुछ यंग पेशेंट्स हैं। यंग जो वैसे डेफिनेशन के हिसाब से हम कहते हैं कि लेस देन 40 ईयर्स, बट जो हमारे पास इंडिया में जो यंग पेशेंट है वो 30 ईयर्स में भी आ रहे हैं। 30 ईयर्स कोई उम्र नहीं होती, मतलब 30 ईयर तक तो हम लोग पढ़ाई करते रहते हैं आज की डेट में, और अगर किसी को अटैक ही हो जाए तो उसकी एकदम ज़िंदगी चेंज हो जाती है। पर आमतौर पे ये पेशेंट वो होते हैं जिनको फैमिली हिस्ट्री हो, माता पिता में और फैमिली में, या दादा को या किसी को यंग उम्र में हार्ट प्रॉब्लम आई हो। खास करके लेस देन 50 ईयर्स की एज में अगर कोई रिश्तेदार को, इवन चाचा को भी हुई होगी तो भी आपको रिस्क फैक्टर है। ताया को भी हुई होगी, मामा को भी हुई होगी। और लेडीज में अगर वो 65 से नीचे अगर किसी को हुई है, यार यंग किसी के मदर को प्रॉब्लम आ गई थी 55 साल में ऐसा, तो वो स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर बन जाता है। तो एक तो ये कारण है। दूसरा कारण है जो यंग, ये जो मैंने देख रहा हूँ वो स्मोकिंग है। जो हमारे पास कई आते हैं भी 15-15 सिगरेटें पी रहे हैं और 20-20 पी रहे हैं, और कई तो 4-4 डब्बियां भी पी रहे हैं। तो इन लोगों को अटैक आने की प्रवृत्ति ज़्यादा है क्योंकि क्लॉट आ जाता है, स्मोकिंग से ब्लड गाढ़ा हो जाता है। तो ये भी एक कारण देखा गया है। मतलब अगर हम इसको एनालिसिस करें, डिफरेंट जो लोगों ने स्टडीज पब्लिश करी है, तो 50% जो लोग होते हैं उसमें स्मोकर होते हैं। 50%। तो स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि समझ लो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है। सर आपने बात की स्मोकिंग की, तो क्या अल्कोहल का भी रोल है? अल्कोहल ज़्यादा पीने से हार्ट की मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, जिसको अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। और दूसरा ये है कि अल्कोहल, कहते हैं ना कि भाई व्हाट कंपनी यू कीप। तो जो आदमी आमतौर पे अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं वो आमतौर पे स्मोकिंग भी करते हैं और ओवर ईटिंग भी करते हैं। तो वो जो कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ द रिस्क फैक्टर जो है ना, तो अल्टीमेटली अल्कोहल है तो विकार ही, अगर ज़्यादा अल्कोहल पिएंगे। कंट्रोल्ड अल्कोहल है तो इतना कोई बुरा नहीं है, बट अगर आपने उसकी लिमिट क्रॉस कर दी तो फिर अल्टीमेटली वो बाकी चीज़ों को इन्वाइट कर लेता है।